अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो तीन बड़ी अहम बातें करनी हैं। एक तो ये कि रोज़ तैयारा, इंडिया का तैयारा, और वो भी आए रोज़ क्यों कराची में उतरता है, इस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया फरीहा इदरीस साहिबा को, उसमें क्या अहम बातें की हैं इमरान खान ने, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ कि लंदन में क्या प्लानिंग चल रही है, आइंदा का लाहे अमल क्या है इस इम्पोर्टेड कंपनी का, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाजमी लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले तो बात करते हैं इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या कहा और क्या सूरत हाल बनेगी, आइंदा का प्लानिंग क्या है इस इम्पोर्टेड कंपनी की। सबसे पहले तो इमरान खान ने इंटरव्यू जो दिया फरीहा इदरीस साहिबा को, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि ये शहबाज गिल से मेरे ख़िलाफ़ बयान दिलवाने वाले हैं और मेरे ख़िलाफ़ ये बातें करवाने वाले हैं। इमरान खान ने कहा कि इनका प्लान ये है कि ये आइंदा आने वाले वक्त में ये मुझे नाअहल करेंगे और फिर कोई ऐसा कानून लेके आएंगे और ये वापस नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे और फिर इनकी प्लानिंग ये होगी कि लो भाई, हमने आपको कोई ऐसा कानून उसके बाद बनेगा जिससे मैं भी नाअहल हो जाऊंगा और ये भी नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं इनके साथ किसी भी सूरत में नहीं बैठूंगा, मैं इस इम्पोर्टेड कंपनी और इसके हवारी और जो इनके साथ डील है वो किसी सूरत नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के लिए काम कर रहा हूँ। इन्होंने एक अच्छी भली चलती हुकूमत को गिराया, इन्होंने पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की और उसमें कुछ अनासिर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को इन्होंने टॉर्चर किया, शहबाज गिल को इन्होंने मारा पीटा। अब देखें शहबाज गिल का मामला क्या है। शहबाज गिल जो हैं वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं और वो उनका जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है। और उससे पहले आप देखें एक ख़बरें चल रही थी या एक बहस छिड़ी हुई थी कि शहबाज जो सेंट्रल जेल है जिसमें उनको रखा गया है वो तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन उन पे तशद्दुद कौन कर सकता है। देखें जब उनको जुडिशल किया गया उससे पहले FIA की हिरासत में थे और वो 72 घंटे से वहाँ पे रहे थे और 72 घंटे में उन्होंने 72 घंटे से उन पे टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था और उनके कुछ तस्वीरें आई थी जिनसे ये ज़ाहिर हो रहा था कि उनको मारा गया है, उनको टॉर्चर किया गया है और उनके जिस्म का जो खून है उनके कपड़ों पे लगा हुआ था। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। इमरान प्लानिंग इनकी ये है कि शहबाज गिल से कोई ऐसा बयान दिलवाया जाए जिससे ये जाहिर हो कि ये सारा PTI की पॉलिसी थी, इमरान खान के कहने पे ये बयान दिया गया था और उसमें ARY को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। ARY को इन्होंने बंद कर दिया। आज तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं ARY बंद है और जो इम्पोर्टेड कंपनी है वो किसी सूरत भी जो अदालती अहकामात है उनको नहीं मान रही। मेरी सजेशन ये है, ज़ाहिरी बात है सजेशन तो क्या उनके इल्म में भी होगा या वो भी करने वाले होंगे या कर चुके होंगे, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे। ये जो इम्पोर्टेड कंपनी है ये मान नहीं रही, पैमरा मान नहीं रहा उनको ऑन एयर करने को, वापस बहाल करने को। तो मामला ये है
कि अदालत सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसके मुताबिक ARY को बहाल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब देखें कि इनका प्लान क्या है। इमरान खान को किसी तरीके से ये नाअहल करना चाहते हैं या इमरान खान को किसी बड़े केस में ये फंसाना चाहते हैं। देखें, इम्पोर्टेड कंपनी है और इम्पोर्टेड कंपनी किसी भी सूरत में पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था, अभी तक जारी है। आपने देखा उसके नतीजे में पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह बढ़ गई। पहले इन्होंने 100 रुपये पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया था, आज दोबारा से तकरीबन 7 रुपये के करीब इन्होंने दोबारा बढ़ा दिया है। तो ये इम्पोर्टेड कंपनी क्या करने वाली है पाकिस्तान की आवाम के साथ? क्यों ये पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने जा रही है और क्यों पीसती जा रही है? इनके पास कुछ है नहीं, बेचने के लिए कुछ है नहीं, नैरेटिव इनके पास नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है मुस्तकबिल का। इमरान खान को आवाम पसंद करती है। आपने पिछले दिनों पिछली वीडियो में मैं आपको एक सर्वे बताया था कि जब इमरान खान ने ख़ताब किया जलसे से हॉकी स्टेडियम में, तो उस वक्त जो इमरान खान को लोग देख रहे थे और जो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के ख़ताब था उसको देख रहे थे। मैंने एक सर्वे देखा, एक जो लाइव सर्वे है उसको आप देख लें, मैं उसको आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि एक मैंने लाइव प्रोग्राम देखा जिसमें शहबाज शरीफ को लोग 761 देख रहे थे और इमरान खान को तकरीबन 3,24,000 देख रहे थे, 23,000। ठीक है, तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। अवाम इनको पसंद नहीं करती, अवाम इन पे एतबार नहीं कर रही, अवाम किसी सूरत इनकी तरफ जाना नहीं चाहती और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को देखना चाहते हैं। जो शहबाज गिल से ये बयान दिलवाने वाले हैं, आपने देखा माजी में इस तरह के एक वज़ीर आज़म के साथ हो चुका है कि एक शख्स को वादा माफ़ गवाह बनाया गया था और उसमें जो जुल्फ़कार अली भुट्टो पे आर्टिकल लगाया था इन्होंने 109, वो उस पे मेजर सज़ा नहीं हो सकती, यानी कि उन पे नहीं हो सकती, सज़ाए मौत नहीं हो सकती, क्योंकि ये मशावरत के ज़ुमरे में आता है या ये शह देने के ज़ुमरे में आता है, तो वो उस पे मेजर तो एक्ट लग नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया ने और कुछ जिसने भी ये किया, जिसके भी कहने पे किया, बड़ा गलत हुआ। उसी तरह की दोबारा प्लानिंग हो रही है, की जा रही है। इमरान खान को किसी ऐसे बड़े केस में ये फंसाने वाले हैं जिससे इमरान खान ना निकल सके और एक उन पे दबाव इतना डाला जाए कि इमरान खान जो है ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं या वैसे ही उनको रिमूव कर दिया जाए। ये तो इस वक्त सूरत हाल है। दूसरा मामला ये है कि हम आते हैं जो कराची में आए रोज़ एक इंडियन जहाज़ आके लैंड करता है और कुछ देर के बाद वो वापस उड़ जाता है और मुसाफिर भी कोई दो इक्का दुक्का लेता है, तो क्या वजह है, क्यों वो उतरता है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। जरदारी का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा है। जरदारी खुद यहाँ पे है नहीं, सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ से पैसा बाहर ले जाने में कोई उनको दिक्कत भी नहीं है। तो मामला ये है कि इंडिया से एक जहाज़ उड़ता है, कराची में वो उतरता है, वहाँ से उड़ता है और दुबई चला जाता है। आप ये समझें कि सारा पैसा पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी के वहाँ पे फ्लैट्स हैं, आसिफ अली जरदारी की वहाँ पे जायदादें हैं, और जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई थी तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब जरदारी उनके साथ मिला और उसने अपने हिस्सा रखना शुरू कर दिया और फिर आर्टिकल छपना शुरू हो गए इंटरनेशनल मीडिया में मिस्टर 10% के नाम से, तो फिर बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं कुछ कर सकी। वो भी एक तरफ मुंह कर लिया करती थी, वो
देखती रहती थी और करती रहती थी, जो भी होता था जरदारी करता था। अब तब का पैसा जो है वो अभी तक, और इनको अभी तक पता नहीं था कि पैसा कहाँ कहाँ पड़ा है। बेनज़ीर भुट्टो बाद में उनकी हुकूमत को गिराया गया, या गुलाम इसहाक खान ने उनकी हुकूमत को बरतरफ किया, तो करप्शन पे किया था, करप्शन पे उनको बरतरफ किया गया। बाद में बेनज़ीर भुट्टो अपने बेटे को, मुबैना तौर पे ये इत्तलात थी कि बेनज़ीर भुट्टो अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को समझा रही थी या बताई थी उन्होंने कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे पड़ा है। अब वो पैसा वापस लाने के लिए, वापस करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पर तोल रहे हैं। आपने देखा जब अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा कि आप स्विस बैंक को लिखें, ख़त लिखें और उनको पैसा वापस लाने के लिए कहें, तो उनको कुछ लिमिटेशंस दी गई थी, लिमिट्स दी गई थी, टाइम लिमिट था वहाँ पे। तो अगर उससे पहले पाकिस्तान वो ख़त लिख देता या वज़ीर आज़म साहब वो ख़त लिख देते तो सारा का सारा पैसा पाकिस्तान आ सकता था। लेकिन अदालत के कहने के बावजूद जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उन्होंने वो ख़त नहीं लिखा और अपन खुद नाअहल हो गए किसी की वजह से, लेकिन ख़त नहीं लिखा, वफादारी अपनी निभाई और आज वो नाअहल हैं। 5 साल के ये नाअहल हुए थे, लेकिन अब वो सेनेटर हैं। तो देखें कि ये तो मामला है इस वक्त, क्या वजूहात हैं, क्यों ये पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं। इनको कोई पूछ नहीं सकता ना, इन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, ये सिर्फ खाते नहीं हैं, ये चारों तरफ से, अपने चारों तरफ जो इनके लोग होते हैं, सामने दाएं बाएं पीछे, ये सबको खिलाते हैं और फिर उनसे अपने काम निकलवाते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा खाता जाए खाता जाए खाता जाए और उनको कोई पूछे भी ना। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है, ये मामलात हैं। आखिरी बात जो हमने करनी है वो ये है कि लंदन में मुलाकातें चल रही हैं, मियां नवाज शरीफ और कुछ खुफिया हाथों की मुलाकातें चल रही हैं और वहाँ पे डील्स हो रही हैं, वापस आने के लिए डील्स हो रही हैं, इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए डील्स हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है, ये मुबैना तौर पे ये खबरें हैं कि इमरान खान को हटाओ, इमरान खान को माइनस करो, मैं वापस आता हूँ, मेरा केस ख़त्म करो, मेरे सारे केसेस ख़त्म करो और मुझे इजाज़त दो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा हिस्सा लेने की। आप देखें, तकरीबन 35-40 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक ने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, 35-40 साल से ये हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो क्यों ये 35 साल से पाकिस्तान को ऊपर नहीं लेके जा सके? जब ये इक़्तिदार में से बाहर होते हैं तब ये नारा लगाते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर लेके जाएंगे पाकिस्तान को, हम तरक्की दिलवा सकते हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि किस तरह से वो तरक्की होती है, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है, पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो कम हो जाते हैं, पाकिस्तान की जो सबसे अहम क़यादत है वो इस वक्त लंदन में बैठी हुई है और इम्पोर्टेड कंपनी के जो सहूलतकार हैं वो आपने देखा कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन इनको लाने वाला है। आपने ये खबरें भी माजी में देखी होंगी या सुनी होंगी कि एक शख्स जो है वो लैंड क्रूज़र की पिछली सीट पे लेट के जाया करता था गेट नंबर 4 से और फिर वहाँ से वापस आया करता था। तो उसका नतीजा ये निकला कि उसको हुकूमत दे दी गई। किसने दी थी ये नहीं बताऊंगा मैं। पाकिस्तान की अवाम समझदार है, पाकिस्तान की अवाम सब जानती है। नाअहल लोग, निकम्मे लोग और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो करप्ट लोग पाकिस्तान पे इन्होंने मुसल्लत कर दिए,
किसने किए, कहाँ से आए, ये एक अहम सवाल है। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट में लाजमी बताएं कि किसने मुसल्लत किया, कौन है इसके पीछे, और कौन दोबारा इलेक्शन नहीं होने देना चाहता। क्यों? क्योंकि इमरान खान 2/3 नहीं 3/3 अक्सरियत लेके आ जाएगा और फिर इन सब को रगड़ा लगना है। सब ये पाकिस्तान इमरान खान के चुंगल में आएंगे और फिर इनको पाकिस्तान में सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। देखते हैं कि अगला लाहे अमल इमरान खान का क्या होगा, अगला तरीका क्या होगा इमरान खान का, और किस तरह से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन चोरों, इन डाकुओं के हाथों से निकलकर एक ताबनाक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जाता है। और रोशन मुस्तकबिल है सिर्फ इमरान खान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।